हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम सुपर 45 के मोल कॉन्सेप्ट लेके आ चुके हैं और आप इसको फॉलो करते हो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आफ्टर लॉट्स ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद ये बनाया गया है ये क्वेश्चन पेपर जो है। और हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो आप जुड़ जाओ, प्लेलिस्ट में सब कुछ गिवन है सुपर 45, ठीक है। और आज मैं आपको ये भी ट्रिक बताने वाला हूँ, प्रूवन ट्रिक, कि हाउ टू स्कोर 160 प्लस इन योर अपकमिंग नीट 2026 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कैसे क्या करना है सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए पहले हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, ये क्वेश्चन जितने भी हैं यहाँ पे मैं सॉल्यूशन इस लेवल पे बताऊंगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है ना तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। मेरा टारगेट ये है कि क्वेश्चन आपका जो नीट 2026 के क्वेश्चन आने वाले हैं वो इधर से ही हो। और ऑलरेडी हमने ये करके दिखा दिया है नीट 2025 में, ठीक है जी। वो हमसे जुड़ चुके हैं पहले से, 99% वही क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट सब आए थे नीट, जो हमने 2 महीने में क्वेश्चन कराए थे। तो ये सब कहने की बात नहीं है, हम वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे फिलहाल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये बोला था कि रीअरेंज द फॉलोइंग फर्स्ट टू फोर्थ इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस। तो मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन को अपन को लिखना था। चलिए तो फिर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो लिखा है 0.5 मोल ऑफ O3, मोल ऑफ O3। तो 0.5 मोल ऑफ O3 है। हमको पता है कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है। मोल का फॉर्मूला होता है भाई वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, है ना। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मोल आपको दे रखा है 0.5, वेट आपको पूछा है, मास वेट ही तो होता है। फिजिक्स में वेट और मास में डिफरेंस होता है लेकिन केमिस्ट्री में सेम है। और O3 का मॉलिकुलर वेट कितना निकालोगे, एक ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक वेट, तो 3 का 48। तो वेट बराबर अपने पास आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, करके लिख लेते हैं 0.5 इंटू 48, तो ये आ जाएगा अपने पास ऑलमोस्ट 24 ग्राम आ गया। सेकेंड ऑप्शन अपन चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन को अगर अपन चेक करेंगे भाई तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। उसमें गिवन है 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल। तो कोई कोई कहेगा सर इसमें ग्राम तो पहले से दे रखा है, और आप जैसे ही ये बोलते हो आप धोखा खा चुके हो। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, मोल होता है। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है भाई, मोल होता है। कभी ग्राम एटम लिखा आ जाए या ग्राम मॉलिक्यूल, उसका ग्राम एटम भी लिखा आ जाए तो ग्राम एटम को क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, n बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट मोल आपको पता है कितना, 0.5 मोल। उसको आप लिख सकते हो ना, कितना हो जाएगा 0.5 मोल, चाहे ग्राम मॉलिक्यूल चाहे ग्राम एटम मतलब मोल। तो और वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, नाइट्रोजन बोला है तो नाइट्रोजन का जब आप मॉलिकुलर वेट देखते हो तो कितना हो जाता है भाई। और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बोला है, ये याद रख लेना, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन मतलब N2 है। एटम बोलता तो एक नाइट्रोजन होता, लेकिन मॉलिक्यूल बोला है तो N2 मतलब मॉलिकुलर वेट 28 आएगा। तो वेट निकालोगे कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 28, और जो कि इक्वल है 14 ग्राम के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये सारे सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है, मॉलिक्यूल ऑफ O2 दे रखा है भाई। तो कैसे निकालेंगे, तो जब भी मॉलिक्यूल गिवन हो तो मोल बराबर होता है मॉलिक्यूल, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है, ये होता है। और एक फार्मूला क्या होता है, हमको वेट निकाला है तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है। तो चलो निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूल अपन को दे रखा है 3.011 इंटू 10⁻23, और Na क्या होता है 6 इंटू 10⁻23 होता है। वेट आपको पता करना था, मॉलिकुलर वेट आपको दे रखा था, O2 है तो 32। तो यहाँ से वेट अगर सॉल्व करोगे आपके पास तो वेट की वैल्यू जो निकल के आएगी, तो हमने अप्रॉक्स लेके सॉल्व कर लिए, 3 2 जा 6, और ये कट्टम कुट्टम तो 2 1 जा 2 2 6 16, तो ये 16 ग्राम आ गया, है ना, अप्रॉक्स लेके सॉल्व कर लिया।
और ये फोर्थ वाला लास्ट रह गया, 1 मोल और फार्मूला होता है, सारे फार्मूले मोल के यूज हो गए। एक फार्मूला होता है, यहाँ पे दूसरे कलर से लिखता हूँ मैं सो दैट आपको याद भी रहे। मोल बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर एट STP। तो ये होता है, तो यहाँ से भी हम इसको निकाल लेंगे, इसको इक्वल कर लो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई V अपॉन 22.4। तो यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है देखो, तो वॉल्यूम अपन पुट कर लेंगे कितना 11.35 और 22.4, और मॉलिकुलर वेट भी अपन को CO2 का पता है कितना होता है 44। तो ये अपने पास वॉल्यूम वेट जो निकल के आएगा, क्योंकि वेट के टर्म्स में पूछा था, ये आ जाएगा 22 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 22 ग्राम आ गया यहाँ पे। और इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे ही लिखना चाहेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला आ गया, फिर फोर्थ आ जाएगा, देख लो वेट, थर्ड और फिर सेकंड। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा वेट का, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैच करा लो। तो ये रहा सवाल। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, अपने पास रहा ये। तो ये सवाल को भी थोड़ा सा अच्छे से देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। बोला है इन अ कंटेनर हैविंग 180 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब आपको बोला है कि 180 ग्राम वाटर है। ठीक है, उसमें 3 मोल्स ऑफ वाटर आर इवेपोरेटेड, है ना, मतलब वो वेपराइज हो गए, बाहर हो गए। देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड। तो एक काम कर लेते हैं ना, मोल में ही बात कर लेते हैं। तो मोल बराबर क्या होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो इसका हम निकाल लेते हैं मोल 180 और वाटर का मॉलिकुलर वेट 18, तो ये अपने पास आ जाएगा 10। ठीक है, 10 मोल आ गया। अब आपके पास कितने मोल बचेंगे, लेफ्ट कितने होंगे, क्योंकि 3 मोल से इसमें से बाहर चले जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लेफ्ट बिहाइंड, तो कितने बचेंगे आपके पास, टोटल थे 10 और 3 गायब हो गए, तो बच रहा है कितना 7 मोल। ठीक है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पूछा क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो मोल का एक दूसरा फार्मूला होता है, मोल बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, या एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, जब भी मॉलिक्यूल की बात करें। तो मोल आपको यहाँ पे दे रखा है कितना 7, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपसे पूछा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई Na हो जाएगा। और यहाँ पे हम मॉलिक्यूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल 7 इंटू Na, आंसर आ गया। तो ये तो सरल सवाल था, कोई दिक्कत की बात थी ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये सारे क्वेश्चन जो मेंटरशिप ग्रुप हमारा ज्वाइन करता है ना, 99 रुपीज़ का है। पहले बता दूं, अब कोई कहेगा कि अच्छा पैसे के लिए, भाई मैं आपको बता दूं, पहले वीडियो प्रूफ देखो। नीट 2025 का जो पेपर हुआ है, हमने 2 महीने पहले जो कंटेंट दिया था, सारा का सारा वही पेपर आया था। ये प्रूफ मैंने दिया है ऑलरेडी, नीट 2000, ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, ये प्रूफ वीडियो है, आप जाके देख लो पहले। ठीक है, सारे के सारे ये नीट में आए हुए क्वेश्चन है, और हमारा ये रेफरेंस है, आप जाके, ये 2 महीने का कंटेंट है, ऐसा नहीं कि साल भर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो भाई मैं बता दूं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई पैसा नहीं था। तो क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते जा रहे थे। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लो। उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस चाहिए था, ये करना है वो करना है ना, उसमें रिलेवेंट लोग जुड़ रहे थे, इसलिए 99 रुपीज़ हमने रख दिया है। पर जो अफोर्ड नहीं कर सकता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो बिल्कुल देख सकता है भाई, है ना, वो लेकिन उस प्रॉपर रीज़न देगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा उसे अच्छे से। तो आप कंटेंट देखो तब जुड़ो। मैं यही कहना चाहूँगा, आप इधर उधर भटक रहे हो तो केवल हमें फॉलो करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, जैसा बोलूँ वैसा करो, डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप मैसेज करना कॉमन ग्रुप ज्वाइन करके, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर्सनली हम आपको ऐड कर देंगे मेंटरशिप ग्रुप में। नीट फ्री स्पेशल टेस्ट सीरीज़ है, स्कोर 160x, है ना, और ये कहने के लिए नहीं है, हमने करके दिखाया है। ठीक है, तो वो फ्री मिलेगा, PDF फ्री मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा। और आप हमारा 1 शॉट लेक्चर देखोगे एक बार ना, तो ज़िंदगी में और कोई लेक्चर देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लेलिस्ट में क्लासिक 1 शॉट का लेक्चर है,
सारे चैप्टर के हैं, आप देख लो, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सारे 10 किताबों को मैंने एक जगह ला के मिक्स कर दिया है। हमारा टारगेट ही यही था कि हम ऐसा कंटेंट दें कि किसी स्टूडेंट को एक बार देखने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। होता है ना, आप कितना भी पढ़ लो लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, 10 क्वेश्चन के बाद उलझ जाते हो। नहीं, ये 218 पेज का PDF है आइसोमेरिज्म का, और क्लासिक 1 शॉर्ट में फुल लेक्चर भी है हमारा। इसे कर लो, IIT JEE मेंस नीट एडवांस सब कवर्ड है ना। तो अब IIT एडवांस तो टच किया है मैंने, पर हाँ PYQ ले लिया है। पर नीट वाले भाई, JEE वाले भाई, आप देख लो, दोबारा ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। मैंने अपनी कोशिश की है, मे बी 1% कहीं मैं गलत हो सकता हूँ, है ना। पर आप वो मैसेज कर लेना कहीं पे आपको कुछ लगता है ना। क्योंकि अपन भाई देखो एकदम इंसान ही है, छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं, पर यस इस लेवल का हमने परफेक्शन बनाने की कोशिश किया और हमने प्रूफ किया है कि आप देखो, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब सारे नोट्स आपको मेंटरशिप ज्वाइन कर लोगे, फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी की बातें करते रहेंगे। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये, तो ये परसेंटेज प्योरिटी का सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसमें बोला है कि 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल गिव 0.896 लीटर CO2 गैस एट STP, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3 सैंपल। ठीक है भाई, सिंपल है। तो एक काम कर लेते हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट का जो रिएक्शन है वो लिख लेते हैं, ठीक है, जैसा ऐसा बोला है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaO देगा, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना, और CO2 देगा। तो यहाँ पे एक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट पे 1 मोल अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट, कितने मोल आपके पास CaO दे रहा है किसकी बात कर रहा है ना। 1 मोल आपके पास ये CaO दे रहा है और 1 मोल CO2 दे रहा है, जिसकी भी बात करें। तो हमें पता है मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास वेट जो निकल के आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, वो आ जाएगा 100 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है और उसका मल्टीप्लाई 1 में मोल में हो जाएगा, तो 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्यों हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेट ग्राम में गिवन है, तो इसलिए इसको हम ग्राम में लिखते हैं। तो देखो हमारे पास 100 ग्राम से ये लीटर में बोला है, इतना लीटर CO2 मिल रहा है, तो इसको भी लीटर में चेंज करो। तो 1 मोल बराबर कितने लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है डेसिमल। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव, है ना, विल गिव 22.4 लीटर CO2, या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं 22.4 लीटर CO2 is obtained from 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्योर। तो ये वही बात है, अगर मैं बोलूँ ऐसे समझो, 10 टॉफ़ी का प्राइस है 20 रुपये, तो मैं पूछूँ 15 टॉफ़ी का प्राइस बताओ, तो क्या करोगे, पहले एक टॉफ़ी का प्राइस नहीं, 10 टॉफ़ी का 20 रुपये प्राइस है, तो एक टॉफ़ी का कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 10, और 15 टॉफ़ी का मैं पूछ लूँ तो 15 को मल्टीप्लाई करोगे, एक टॉफ़ी का जो प्राइस है उसमें 15 का मल्टीप्लाई करोगे, यूनिटरी मेथड। तो 22.4 लीटर CO2 से 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लग रहा है, तो 1 लीटर से कितना रिक्वायर्ड होगा, 100 डिवाइड बाई 22.4, और यहाँ पे आपको पूछा कितने लीटर के लिए था, 0.896 से। तो बताओ 0.896 से ये कितना आपको मिलेगा, 100, 0.896 डिवाइड बाई 22.4 कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से आपके पास 4 ग्राम आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। ये थ्योरेटिकल डाटा है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या था, परसेंटेज प्योरिटी, ध्यान से देखना, परसेंटेज प्योरिटी पूछा। तो कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है, परसेंटेज प्योरिटी जब आप निकालोगे तो यहाँ पे सबसे पहले थ्योरेटिकल जो आई है वैल्यू उसे लिख लो, कितना 4.0, और एक्चुअल कितना गिवन था 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 8%, ठीक है। तो बस ये सिंपल ऐसे याद रख लें, जब भी परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन हो
आप देख लेना किस लैंग्वेज में पूछ रहा है, यूनिटरी मेथड लगा के एक एक्चुअल गिवन होगा और ये कभी लीटर के टर्म्स में गिवन होगा, जिसके टर्म्स में गिवन होगा हम वैसे उसको कन्वर्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। किसी को स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो हमारा 10 क्वेश्चन है, सर्च करके देख लो या मोल कॉन्सेप्ट में जाके देख लो क्लासिक वंस, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा ये। तो ये देखो ये सवाल बहुत ही सरल है लेकिन दिखने में बहुत कठिन लग रहा है ना। सबसे पहले आप पीके बैलेंस इक्वेशन जो गिवन है उसको लिख लो। 3O2 और 2SO2 और CO2 आपको दे रखा है, बैलेंस इक्वेशन है। और बैलेंस इक्वेशन है तो जो यहाँ पे लिखे होते हैं उसको मोल लिखते हैं ना, इन जनरल मोल लिखते हैं। कभी वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर सकता है, कभी है ना, मतलब जैसा गिवन होगा वैसे बात कर लेना। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ O2 विल प्रोड्यूस 2/3 मोल ऑफ SO2। चलो देख लेते हैं। अगर हम देख सबसे पहले O2 और SO2 के बीच में बात हो रही है तो देखो 3O2 से कितने मोल SO2 मिल रहा है, 2 मोल SO2 मिल रहा है। तो 1 मोल O2 से कितने में, वही टॉफ़ी वाला रूल लगाना, 1 मोल O2 से कितने मिलेंगे, 2/3 मोल SO2। तो ये बात तो सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मोल ऑफ CH2 विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। चलो देख लेते हैं, CH2 और CO2 की बात हो रही है तो देखो पहला ऑप्शन करेक्ट। दूसरा देखना, 1 मोल ऑफ CH2, हाँ 1 मोल ही है। कितना मोल CO2 दे रहा है, 1 मोल CO2 दे रहा है। यहाँ पे देखो 1 मोल CO2, ये भी करेक्ट है, सिंपल। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड भी करेक्ट है भाई, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। और बोला है द रिएक्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 7.3 ग्राम ऑफ CO2। तो ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन की बात हो रही है तो मतलब सबसे पहले लिखो 3 मोल ऑफ O2 विल गिव हाउ मेनी मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, तो एक काम करो, ये दोनों ग्राम की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो पहले इसको ग्राम की लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है, लिख लेते हैं। मोल बराबर लिखो, मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट अपने पास कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, वेट नहीं पता, वेट ही तो निकालना है। मॉलिकुलर वेट 32 हो जाएगा, तो वेट निकल के अपने पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 6-9, तो 96 ग्राम हो जाएगा। मतलब 96 ग्राम O2 विल गिव हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ पे CO2 का अगर निकालोगे 44 1 मोल है तो ये 44 ग्राम CO2। ठीक है, तो 1 ग्राम O2 विल गिव हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2, 44 96। पूछा कितने के लिए था, पूछा था 16 ग्राम ऑफ, तो 16 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, 16 44 डिवाइड बाई 96। चलो इसको डिवाइड करते हैं, देखते क्या आता है। तो इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 7.33 ग्राम CO2। तो बात ये भी सही है, फोर्थ वाली बात सही नहीं है, चाहे तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट और रहा आपका आंसर ABC करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इन क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिला होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 54 ग्राम ऑफ H2O इज़ इतना। तो देखो मोल बराबर क्या होता है, पहला फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, दूसरा फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल के टर्म में मॉलिक्यूल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो बोल रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 54 ग्राम ऑफ H2O इज़ इतना। तो वेट आपको दे रखा है, मॉलिकुलर वेट H2O का 83 होता है और मॉलिक्यूल को हम MOL लिख लेते हैं पूरा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 लिखते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे मॉलिक्यूल हम निकालेंगे तो मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 × 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है भाई। सेकंड वाला देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट फर्स्ट था और सेकंड को चेक करोगे आप तो वो भी करेक्ट ही लग रहा है। 36 ग्राम वहाँ पे वेट दे रखा है, मॉलिकुलर वेट H2O का 18 होता है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल आप देखोगे डिवाइड बाई वही 6 × तो ये अपने पास 18 दूना
36 हो जाएगा, और 6 2 जा मतलब वही आ जाएगा, अप्रॉक्स हम ले रहे हैं, तो दोनों सही है भाई, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 3 सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा ये। तो ये सवाल अगर देखेंगे तो बोला है मास ऑफ वन एटम। देखो मास ऑफ वन एटम दे रखा है, मास ऑफ वन एटम है 3.9854 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं इसी को कि 3.9854 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम जो आपके पास है उसमें कितने एटम है, एक एटम है। तो 1 ग्राम में कितने एटम हो जाएंगे, 1 ग्राम में आप डिवाइड कर दो, वही टॉफी वाला रूल। तो 1/3.9854 इंटू 10⁻⁻23 और ये हो जाएगा 2.509 टू 10⁻22। ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो ये वाला देखते हैं। इफ मास रेशियो ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इतना। चलो इसको भी समझ लेते हैं। मीथेन बोल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका मास रेशियो है मतलब 2x, और पहले लिख लेते हैं जो गिवन है 2:3 का। ठीक है, तो देन द रेशियो ऑफ देयर मोल। तो मोल बराबर अपन को क्या होता है, मोल बराबर फॉर्मूला पड़ता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब तो कितनी बार पढ़ लिया। तो देखो वेट हम मान लेते हैं, ये इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, मीथेन का वेट कितना हो जाएगा, रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म होता है तो 2x मान लो और CO2 को 3x मान लो। ठीक है, रेशियो वाले टर्म्स को ऐसे x मान के करते हैं। तो यहाँ पे मीथेन का लिख लो मोल वेट 2x डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट 16, और CO2 का लिख लो, CO2 का अगर हम लिखेंगे तो 3x डिवाइड बाई 44। तो ये अपने पास सॉल्व कर लेंगे, x/8 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये 3x/44। तो रेशियो पूछा था तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से, डिवाइड के रूप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x 16 और वहाँ पे क्या हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 3x। तो x से x कैंसल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 4, तो 11/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास टोटल सॉल्व करने पे 11/6 मतलब रेशियो 11:6 आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व करके 11:6 आ गया आंसर। ठीक है, तो सिंपल जैसे बोला है वैसे अपन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने पास रहा ये, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखो इक्वेशन क्या गिवन है, ये 0.5 मोल ऑफ BaCl2, तो लिख लो BaCl2 प्लस 2Na3PO4, ये अपन के पास क्या हो जाएगा Ba3PO4 ट्वाइस प्लस 6NaCl। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन आप देखो यहाँ पे 3 मोल BaCl2 के लग रहे हैं, यहाँ पे 2 मोल, और ये कितना मोल मिल रहा है, ये बेरियम का कंपाउंड 1 मोल मिल रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, मतलब ऐसे कॉमन सेंस लगाओ, ये 3 था तो ये 2 था, और ये 2 था तो ये 1 था। ठीक है, तो ऐसे ही समझो, अगर ये हमारे पास 0.5 ले लीजिए कॉमन सेंस, ठीक है, तो इससे जस्ट एक वैल्यू कम लो तो कितना हो जाएगा। जिस तरीके से ये 1 ही तो कम है, तो ऐसे ही यहाँ पे हम कितना ले लेंगे 0. अगर ये 5 लिया तो इसको हम कम करेंगे, तो वैसे कम अभी बाद में करेंगे। ये आपको पूछ रहा है 0.2, ये गिवन है 0.2। तो एक बात बता दो, बोला है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 ट्वाइस दैट कैन बी फॉर्म। तो मैं तो कहूँगा इसको मैं सिंपल मेथड से आपको करना सिखाऊंगा, ये सब छोड़ो,
जब भी आपको दोनों के बारे में, मोल्स के बारे में पता हो, जो मोल्स गिवन है लिख लो। इसका 0.5 है, इसका 0.2 है। अगर आपको रिएक्टेंट के दोनों स्पीसीज़ के बारे में पता है तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है लिमिटिंग रिएजेंट का। कौन सा? लिमिटिंग रिएजेंट। ये मैं अलग से लेक्चर बनाया हूँ, आप देख लो। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, देखो ये इनिशियल आपको दे रखा है, उसके बाद एन स्टार निकालते हो कैसे, 0.5 डिवाइड बाई 3 करते हो, जो स्टोइकियोमेट्री है उसको डिवाइड करते हैं, 0.2 डिवाइड बाई 2 करते हो, इसमें जो वैल्यू कम होगा वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलो डिवाइड करके देख। तो डिवाइड करने पे आया तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा आपके पास, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जो कम होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब वो रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म होगा। अब उसके बाद एन फाइनल लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं एन फाइनल, देखो 0.16 और जो लिमिटिंग होता है उसको माइनस करो, और स्टोइकियोमेट्री को मत भूलना भाई, मल्टीप्लाई करें, यही प्रोसीजर ही होता है। और लिमिटिंग तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, 0 बनेगा कितना, BA3, तो ये 0.1 जो लिमिटिंग था 1, और यहाँ स्टोइकियोमेट्री 1 को मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर क्या आ जाएगा 0.1, इतने ही मोल फॉर्म्ड होगा। कभी कभी ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ BaCl2 लेफ्ट, तो ये इतना लेफ्ट हो जाएगा फाइनल। ठीक है, तो सारा कुछ हो गया सिंपल, तो ये 0.1 मोल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ MgSO4। देखो ये भी क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बोला है हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ MgSO4, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम। चलो निकाल लेते हैं। तो एक चीज़ याद रख लो, जब भी कभी आपको नंबर ऑफ एटम पूछता है, नंबर ऑफ एटम, तो आप फार्मूला लिखते हो मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, जैसे S8 है तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सल्फर के एटम है, 8, तो यहाँ एटॉमिसिटी 8 हो गया। NH3 है, यहाँ पे कितने टोटल एटम है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 4, तो ये एटॉमिसिटी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो अब यहाँ पे देखो आपको मोल दे रखा है, कितना मोल दे, 0.5 मोल। Na आपको नहीं पता, एटॉमिसिटी कितना है, मैग्नीशियम 1, सल्फर 2, 1 2 और 6, और 6 5 जो कितना हो जाएगा, सीधे 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इसमें ये टोटल हम निकाल लें, टोटल, तो ये 3.0 ये Na हो जाएगा नंबर ऑफ एटम किसके, MgSO4 के। ठीक है, ये हम पूरे के लिए निकाल लें, लेकिन आपको पूछा क्या था ऑक्सीजन के लिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है ना, तो वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 0.5 इंटू Na, ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं आपको, ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो इसलिए 4 लिखो यहाँ पे, तो ये 4 पंचे 20 मतलब 2 Na आ जाएगा। समझ आया, तो ऐसे लिखते हैं 2 Na। अब एक चीज़ और यहीं पे समझ लो, अगर कभी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता है, एटम पूछता है, तो ये सेम फार्मूला यूज करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम, आयंस। ठीक है, तो यही यूज करना है, बस वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एटॉमिसिटी की जगह। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, याद रख लेना। ठीक, जैसे N3- लिखा है, इसमें पूछता वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मोल यही तो एक नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2,5 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव को भी ऐड कर लेना 6, तो 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ऐसे होता, बाकी सब चीज़ वैसे ही रहें। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा ये, देखो इसमें पूछा था नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 2 लीटर सोल्यूशन ऑफ 1.6 मोलर Al2SO4 थ्रास। तो देखो जो मोल होता है वो क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो हमने लिख लिया मोलरिटी आपको 1.6 है, वॉल्यूम आपको 2 लीटर दे रखा है। ठीक है, और हमको यहाँ पे क्या पूछा है, मॉलिक्यूल में कितने आयन होंगे। तो एक बात देखो, पहले मोल बराबर मॉलिक्यूल डिवाइड बाई Na होता है। ठीक है, मोल आपने निकाल लिया 1.6 इंटू 2, और वहाँ पे Na आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ गया, ये मॉलिक्यूल आ गया। अब पूछा क्या था, नंबर ऑफ आयन, तो अभी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एटम, आयन जो भी पूछता है, नंबर ऑफ आयन्स, वहाँ पे क्या लिखते हो, मोल मल्टीप्लाइड बाई Na
मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आयंस। वहाँ पे एटॉमिसिटी होता है, यहाँ पे आयंस लिखो। तो यहाँ पे मोल आपने लिख लिया 1.6 इंटू 2 Na लिख लो। आयंस की बात आती है, आयंस जब आप लिखोगे तो Al2SO4 थ्राइस में कितने आयन होंगे, तो इसको ब्रेक करके देखो। तो 2Al3 प्लस, और यहाँ पे क्या होता है SO4 2 माइनस 3, तो यहाँ पे 2 और 3 टोटल कितने आयंस है, 5। यहाँ पे आयंस 5 है, वहाँ एटॉमिसिटी देख देते हैं, यहाँ पे 5। तो ये कितना हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻24। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पर अच्छे क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। आगे और भी है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन, सबको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सवाल अपने पास ये रहा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। तो देखो मैंने आपको मोल का फॉर्मूला पहले ही बता दिया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, जो कि Na होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो गिवन है 44 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो एक हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मोल का दूसरा भी फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो हम इसको लिखेंगे जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे लिख सकते हैं, मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो यही फार्मूला यूज करेंगे। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट, और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44 इंटू Na, सब में कॉमन रहने देंगे n, है ना, क्यों ही कैलकुलेट करना, टाइम जाएगा। Na आ गया 1 Na आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड में देखेंगे 48 ग्राम ऑफ O2 है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वेट मतलब 48 डिवाइड बाई 32 और मल्टीप्लाइड बाई Na हो जाएगा। तो जो ही Na हो जाएगा तो यहाँ पे अपने पास इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1.5 Na आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी मॉलिक्यूल अपन निकालेंगे, डायरेक्टली लिख देता हूँ, 8 ग्राम लिखा है, 8 डिवाइड बाई 2 इंटू Na करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 4 Na आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल निकाल रहे हो, ऑप्शन नंबर 4 में अगर निकालोगे मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 64 होता है और Na हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, Na आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 3 करेक्ट हो जाएगा, जिसके पास मैक्सिमम साफ साफ दिख रहा है 4 Na है, यहाँ पे 1 Na है, यहाँ पे 1 Na है, 1 Na है, 1.5, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये, तो ये तो बिल्कुल एकदम ईजी सवाल है। आपको बोला है कि 11.2 लीटर ऑफ गैस एट STP वेट 14 ग्राम द गैस कुड बी। तो मोल का फॉर्मूला लिख लो, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बस आपको यूज़ करना आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और V अपॉन 22.4 होता है। तो यहाँ पे हम वेट गिवन है 14 और मॉलिक्यूलर वेट अपन को नहीं पता है, वॉल्यूम भी गिवन है 11.2 और ये 22.4, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जब अपन निकाल लेंगे तो ये अपने पास कितना आ रहा है, ये अपने पास आ जाएगा, तो ये अपने पास सॉल्व कर लो 28 आ जाएगा। अब 28 आप देख लो मॉलिक्यूलर मास कहाँ पे आ रहा है, तो देखो H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। CO का निकालोगे तो कार्बन का हो जाता है 12, ऑक्सीजन का हो जाता है 16, दोनों को ऐड करोगे तो 28 आ जाएगा। बस ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मास ऑफ 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
तो 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल, देखो ध्यान से देखना, ग्राम मॉलिक्यूल अगर बोलता है तो उसका मतलब क्या हो गया, मोल गिवन है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, मोल होता है। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल होता है। मतलब आपको दे रखा है 1.5 मोल आपको दे रखा है। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 होता है। ठीक है, तो देखो मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है। आपको मोल निकाल ली 1.5, वेट आपको 1.5 दे रखा, द मास ऑफ 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो कुछ अपन ने गलत नहीं किया है। वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 98 होता है। H2SO4 का मॉलिकुलर वेट निकालोगे 2 इंटू 1 हाइड्रोजन के लिए, सल्फर के लिए 32 और 4 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 98। तो वेट बराबर अपने पास 1.5 इंटू 98 और ये इक्वल हो जाएगा 147 ग्राम। कंफ्यूज मत होना, ये ग्राम नहीं है, ये मोल है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन का ट्रिक था, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। कैसे पता चला मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले रिएक्शन लिखो जो गिवन है, गिवन रिएक्शन है, तब तो मतलब सारा टेंशन ही खत्म हो जाता है। H2O। अब देखो आपको गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन लिखो, इनिशियली क्या गिवन है, तो यहाँ पे 10 ग्राम आपको H2 गिवन है और 64 ग्राम आपको ऑक्सीजन गिवन है। आपको पूछा है कि बताओ H2O का अमाउंट कितना हो जाएगा। तो मेरा आपसे एक ही सजेशन है, जब भी ये वाला क्वेश्चन आता है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूँ सो दैट स्पेस मिल जाए, और सॉरी देखो जब भी ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप इनिशियल मोल निकाला करो। और कैसे पहचानो कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, जब दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो गो विद द लिमिटिंग रिएजेंट विद दिस अप्रोच दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो अपने पास क्या हो जाएगा, मोल निकालोगे वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो वेट आपके पास 10, मॉलिकुलर वेट अपने पास कितना है हाइड्रोजन का 2। ठीक है, और यहाँ पे ये 64 और मॉलिकुलर वेट ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो दूसरा स्टेप निकालोगे एन स्टार। एन स्टार कैसे निकालते हैं, जो भी गिवन मोल है इनिशियल उसको स्टाइक्योमेट्री से डिवाइड कर दो। स्टाइक्योमेट्री कितना है 1 डिवाइड बाई 1, ये 2, और वहाँ स्टाइक्योमेट्री कितना है 1/2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जो कम अमाउंट में होता है उसी को हम मानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसमें कम कौन है, कम कौन है 4 है, तो 4 कम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो रिएक्शन में सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगा, जो सबसे पहले ख़त्म होगा। उसके बाद हम लिखते हैं फाइनल मोल, एन फाइनल। कैसे लिखेंगे, हमेशा ये प्रोसेस जाना, देखो लिमिटिंग को तो 0 कर दो पहले क्योंकि वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 5 - 4, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो स्टाइक्योमेट्री है उसको मल्टीप्लाई करके लिखो ये, और जो लिमिटिंग था वही प्रोडक्ट में जाके बनेगा, तो 4 वाटर मोल बनेगा और स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई कर दो ये, तो ये मोल्स ऑफ वाटर आपके पास लास्ट में 4 आ गए, और ये कितना आ जाएगा 2 आ गया, माइनस करके लिख लो। लेकिन पूछा क्या था, अमाउंट ऑफ वाटर। तो देखो अमाउंट ऑफ वाटर आप कैसे निकालोगे, आपको मोल ऑफ वाटर कितना गिवन है, मोल ऑफ वाटर आपको दे रखा है 4, और मोल बराबर क्या होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे 4 वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 18, तो ये वेट बराबर कितना हो जाएगा, हाँ वाटर का वेट बराबर इतना आ जाएगा। अच्छा केवल मोल ही पूछा है तो मोल तो आ गया 4, मान लो अगर वेट भी पूछा होता तो क्या लिखते 18 × 4, और ये क्या हो जाता 18 × 4 = 72। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको मोल ही ऑप्शन में, ऑप्शन देखो मोल ही दे रखा है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4, तो ये सही है 4 करेक्ट। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये है। तो देखो ये बोला है 1 मोल ऑफ CH4। तो पहले ऑप्शन पे नज़र डाल लो, देखो कुछ आपको समझ आ रहा है। तो 1 मोल ऑफ CH4 से हमें ये कंक्लूजन निकल रहा है कि 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हम ये बोल सकते हैं
इसको तो पहले जो आपको समझ आ रहा है उसको आप अप्रोच करो। तो देखो, अगर दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 मोल, ग्राम एटम मतलब मोल होता है 4, इसी को ऐसे और करके 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो क्या बात सही है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है इसमें, यस। यहाँ पे 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन, कंटेन 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। एंड सेम चीज़ आप लिख सकते हो, 1 मोल of CH4 contain how many mole of carbon atom, contain 1 mole of कार्बन एटम, ठीक है। तो बात सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी भी आप चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, फिर से आ गया ये क्वेश्चन, बहुत ही हाईलाइटेड है, नंबर ऑफ एटम। जैसे ही नंबर ऑफ एटम की बात करें, आपको तुरंत लिख लेना है मोल मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी, सिंपल, जब भी एटम की बात करें। चलो मोल लिख लो, मोल आपको दे रखा है 0.1, इसको Na लिख लो, चाहे वैल्यू लिख लो, और एटॉमिसिटी, ट्राई एटॉमिक बोल दिया पहले तो 3 हो जाएगा। ट्राई एटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा एटॉमिसिटी। तो ये अपने पास आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो 0.1, और Na की वैल्यू दे रखा है इंटू 10⁻23 इंटू 3, और ये अपने पास आ जाएगा 1.8066 इंटू 10⁻23, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये, तो ये बोला है कि आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो भाई लिमिटिंग रिएजेंट तो आपको वो इतने अच्छे से सिखा दिया मैंने, चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में N2, पहले रिएक्शन भी लिख ले, N2 3H2, और ये क्या है 2NH3 है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 56 ग्राम N2 के, 10 ग्राम H2 के। लिमिटिंग कैसे निकालते हैं अभी बताया था, मोल निकाल लो पहले, इनिशियल मोल कितना हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 28 हो जाएगा, है ना, इनिशियल मतलब वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, और ये 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये इनिशियल मोल आ गया। इसको लिख लो, और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, और ये कितना 5 टाइम्स जाएगा, ये आ गया। अब हम N स्टार वाला पॉइंट निकालेंगे, जो भी आपके पास गिवन हो मोल इनिशियल, उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, 5 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो कम अमाउंट में होता है उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो गया, अब तो कुछ आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप आगे भी जाके चेक कर सकते हो, पहला ही मिल गया तो अब सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, हो गया करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, पहले इसको लिख लेते हैं, 2mg और प्लस O2, और ये कितना हो जाएगा 2mgO, ठीक है। अब इसमें दे रखा है आपको वेट कितना है 1 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा 0.56 ग्राम। तो विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट, तो भाई लिमिटिंग रिएजेंट पहले पहचानो, वही कहानी है। तो यहाँ पे मोल निकाल लेते हैं, मोल कैसे निकालेंगे, 1 वेट अपॉन डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट, mg का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 12 मतलब 24 लिख लेते हैं, और इसका 0.56 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ऑक्सीजन 32 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 0.041, और इसको सॉल्व करने पे ये नंबर मतलब 0.0117 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप पहचानो कौन सी वैल्यू कम दिख रही है, तो जो कम होगा वही लिमिट, नहीं अभी तो N स्टार निकालेंगे तब कम देखेंगे। N स्टार कैसे निकालेंगे, 0.041 डिवाइड बाई 2 करो, और इसको 0.017 डिवाइड बाई 1 करो। अब इसमें जो वैल्यू कम है वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो डिवाइड करके लिखो पहले, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0.020, ठीक है। और आप कैलकुलेटर मत यूज करना,
आपके लिए अलाउड नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.017 है। तो अब देखो कम कौन सी वैल्यू है 0.17, तो वो क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलो अब निकालते हैं एन फाइनल। तो कैलकुलेशन बस लेंदी ले लिया गया है, आप इरिटेट मत। तो एन फाइनल कैसे निकालें 0.020 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0.017 और मल्टीप्लाइड बाई स्टोइकियोमेट्री कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर लो और ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो यही रिएक्टेंट में कौन बचेगा, यही बचेगा। तो इसको पहले मोल के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो ये अपने पास फाइनल आ गया, इसको सॉल्व कर लोगे 0.006 ये मोल आ रहा है। आपसे पूछा था वेट, तो वेट कैसे निकालेंगे भाई, वेट ये मोल आ गया, मोल बराबर होता है एन लिखते हैं, मोल बराबर हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल आपको गिवन है 0.006, वेट आपको नहीं पता, वेट के टर्म्स में ऑप्शन है, मॉलिक्यूलर वेट mg का कितना होता है 24 होता है। सॉल्व कर लो भाई कितना आ रहा है। तो ये अपने पास हो जाएगा W वेट बराबर अपने पास निकालेंगे तो अप्रॉक्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। अप्रॉक्स लेना है ना, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस प्रेजेंट इन 1 cc मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट STP। तो देखो ये बहुत ही सरल सवाल है। सबसे पहले ये समझो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर स्पेस, है ना। इतना ही तो होता है एक मोल अगर वॉल्यूम के टर्म्स में देखें, या इसी को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर में 22400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो इतना लिखोगे, है ना, और अगर लीटर में लिखना है तो इतना, क्योंकि सेंटीमीटर में बोल रहा है तो इसलिए हमने सेंटीमीटर में लिखा है। अब एक चीज़ आपको और पता है कि एक मोल जो होता है वो कितने मॉलिक्यूल कंटेन करता है, Na मॉलिक्यूल आपके पास कंटेन करेगा। ध्यान से देखना, तो अब हम ऐसे इसको बोल सकते हैं कि 22,400 1 सेंटीमीटर में निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल। इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल, डिवाइड बाई कर दो, तो मतलब Na और डिवाइड बाई 22400 इतना मॉलिक्यूल, बस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो सवाल बहुत ही सरल था, बस आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो याद रख लो, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है कोई चीज़ तो उसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आना चाहिए। टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉल्यूम आना चाहिए उसके फॉर्मूला में। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो देखो नॉर्मेलिटी, अगर नॉर्मेलिटी की अपन बात करते हैं तो हम डायरेक्टली देख लेते ना। अगर मान लो आपको चारों में से चारों ऑप्शन नहीं आते हैं तो जो आते हैं उसको देखो। तो देखो अगर मोलैरिटी देखोगे कैपिटल M, मोलैरिटी में क्या होता है पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन मोलैलिटी जो होता है स्मॉल m से लिखते हैं मोलैलिटी, उसके फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होता है, बस यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg ये होता है। तो बस ऑप्शन नंबर 3 लगा के आगे बढ़ चलो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास सवाल है, बोला है 16 ग्राम ऑफ SOx ऑक्यूपाई 5.6 लीटर एट STP, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत ही सरल सवाल है, इसको तो आप तुरंत ही सॉल्व कर लो। तो देखो हमें पता है मोल का फॉर्मूला, मोल बराबर क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
वॉल्यूम भी लिख लो, वॉल्यूम वाला भी, क्योंकि वॉल्यूम भी गिवन है, इतना होता है। तो वेट आपको दे रखा है 16, मॉलिक्यूलर वेट आपको नहीं पता है 100, तो सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ये एक्स नहीं पता तो एक्स मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना है 5.6 लीटर, 22.4। तो बस यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकाल लोगे सॉल्व करके। तो ये अपन के पास ये इधर से कट्टम कुट्टम आप ओवरऑल कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, सिंपल, ठीक है, इजी कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल आपके पास ये है, इसमें पूछा है रिलेशन क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मोलैलिटी होता है ना, वो होता है कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई 1000, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी, उसके बाद 1000 इंटू डी इंटू कैपिटल एम इंटू M2, ठीक है। तो ये होता है। और M2 क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो एज डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला, ये होता है। मैं कहूँगा ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल अपन देखते हैं, बोला है व्हाट अमाउंट ऑफ Na2CO3 इज डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन टू प्रिपेयर सेमी मोलर सॉल्यूशन। मतलब सेमी मोलर आपको सॉल्यूशन बनाना है, मतलब मोलैरिटी आपको दे रखा है सेमी मोलर, मतलब मोलैरिटी आपको दे रखा है कितना, हाफ, सीधी बात है, इसी को बोलते हैं सेमी मोलर। और मोलैरिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो आपको मोलैरिटी पता है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपको Na2CO, सॉल्यूट तो वही होता है जो कम अमाउंट में, सोडियम कार्बोनेट 106, और सॉल्वेंट आपको नहीं, सॉल्वेंट का वॉल्यूम आपको पता है कितना 250, लेकिन वो लीटर में चाहिए, डिवाइड बाई 1000 कर लो, बस यहाँ ये कर लो। अब जैसे ही आपने कर लिया तो यहाँ पे आपके पास वेट निकल के आ जाएगा, वेट आ गया 30.259 ग्राम आएगा, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। जो Na2CO3 है, मॉलिक्यूलर वेट किसी को निकालने में दिक्कत है तो देखो, हम जो है सोडियम का 23 लेते हैं 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू, तो यहाँ पे 3, और इसको जब आप देखोगे तो 106 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये बोला है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35। तो एवरेज आपके पास मास लिख के रखा है, एवरेज मास कितना है क्लोरीन का 35.5 है, और बोला इट हैज़ 2 आइसोटोप हैविंग एटॉमिक मास 35 और 37। तो देखो यहाँ पे जो एवरेज मास का फॉर्मूला होता है, एवरेज एटॉमिक मास, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, वो क्या होता है, जो आपको गिवन परसेंटेज है वो लिख लो, एटॉमिक मास पहले जो गिवन होता है इंटू A1 प्लस M2 इंटू A2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई टोटल मास, आप 100 लिख लो, सीधी बात है। अब देखो तो यहाँ पे आपको दे रखा है 35.5, और पहले में यहाँ ध्यान से देखो, हम मान लेते हैं जो मास गिवन है यहाँ पे, एटॉमिक मास गिवन है मतलब A1, वो हम मान लेते हैं पहले वाले में मान क्या 35 है, और बाकी जो M1 है उसको हम X मान लेते हैं, और दूसरे में कितना दे रखा है 37, और ये A2 क्या हो जाएगा 100, एक का पता चल गया, दूसरे का 100, टोटल 100 होगा, एक का पता हो गया तो दूसरे का 100 में माइनस कर दो, डिवाइड बाई 100, तो ये X कितना आ जाएगा 75% में अगर निकालोगे तो ये आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट यूज कर लो, अगर ऐसे गिवन है तो आप निकाल सकते हो। तो जब भी आइसोटोप वगैरह लिखे आते हैं ना, तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। नेक्स्ट सवाल अपन देखते हैं, ये बोला है कि फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है, लिख लेते हैं 2x + y
और ये क्या दे रहा है 5C। तो फॉर द रिएक्शन व्हेन 8 मोल्स ऑफ X, मतलब इनिशियल मोल कितने हैं 8 मोल्स ऑफ X और 10 मोल ऑफ Y, ठीक है। व्हेन 8 मोल्स ऑफ X रिएक्ट विथ 10 मोल्स ऑफ Y, द मैक्सिमम मोल्स ऑफ C फॉर्म्ड, C के कितने मोल बनेंगे। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार वाला पॉइंट लिखेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको कितनी बार करा दिया। तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 2 करोगे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 1 करोगे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे n फाइनल लिखोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही प्रोडक्ट में बनता है। तो आपके पास पूछा क्या था मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C फॉर्म, तो कितना हो जाएगा 20 मोल फॉर्म होगा, और क्या सिंपल। तो ऑप्शन नंबर C हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अभी मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन नहीं किया था मॉलिक्यूल वाला, कैसे निकालते हो, मॉलिक्यूल को फॉर्मूला लिख ही देते हैं एक बार। मॉलिक्यूल वो होता है मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है यही। तो फर्स्ट ऑप्शन में निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा मोल, कैसे निकालो 5 ग्राम CO2 है, तो मतलब वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 44 इंटू Na लिख लो, ठीक सिंपल। और सेकंड में देखोगे सेकंड ऑप्शन भी अपने पास 5 ग्राम आपके पास N2 है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो निकालोगे कितना आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल है 5 डिवाइड बाई 28 इंटू Na, ठीक। और ये थर्ड निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5/32 Na कॉमन है इसलिए हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं। और फोर्थ में निकालोगे तो 5/2 Na, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो इन सभी का आंसर इसमें 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 डेसिमल में आ रहा है, लेकिन इसका अगर आप देखोगे तो कट्टम करो 2 2 जा 4 2.5 Na आ रहा है, बाकी किसी में ऐसा नहीं आएगा। आप चाहे तो देख लो डेसिमल में आएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें हो जाएगा, बात खत्म, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3। तो 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है मोल, यही सवाल का मेन पॉइंट था, ठीक है। तो 3 ग्राम मॉलिक्यूल 3 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया भाई 3 मोल ऑफ NH3 हो गया। और नंबर ऑफ एटम जैसे ही बोलता है, नंबर ऑफ एटम वो क्या हो जाता है मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी हो जाता है। तो मोल आपके पास कितना है 3, Na एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा 4 एटम है, तो ये अपने पास हो जाएगा एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 एटम, तो 12 Na हो जाएगा। एटॉमिसिटी जितने एटम हो, तो एक नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 5.2 ग्राम ऑफ अ गैस एट STP। तो वॉल्यूम आपसे पूछा, तो देखो एक चीज़ याद रख लें, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। अब देखो ये आपको वेपर डेंसिटी दे रखा है 11.2, तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। अब आपको पता है एक चीज़, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ध्यान से देखना 22.4 ग्राम 22.4 ग्राम, ये आपने वेट निकालना ग्राम में, तो 22.4 ग्राम ऑफ गैस occupies 22.4 लीटर एट STP। तो 1 ग्राम ऑक्यूपाई करेगा, वही एक टॉफ़ी वाला रूल लगा लो, 1 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगा 22.4 डिवाइड बाई 22.4, तो ये कितना आ जाएगा 1 लीटर आ जाएगा। और पूछा कितने ग्राम के लिए था
पूछा था 5.2 ग्राम के लिए, इसलिए 5.2 ग्राम विल ऑक्यूपाई हाउ मेनी, 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो जाएगा 5.2 लीटर। बात खत्म, इतना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो बस यही क्लू था, आपको ये ग्राम में आ गया था और यहाँ से आपको निकाल लेना था। ये वही बात है, 10 टॉफी का प्राइस 20 रुपये, तो एक टॉफी का प्राइस निकाल लो, जितने का पूछे उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 22 ग्राम में इतना लीटर, तो 1 ग्राम में इतना लीटर, और पूछा था 5.2 ग्राम में, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया है। बात खत्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास रहा ये, इसमें बोला है कि द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर मास 150 इज इतना, द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बहुत सरल सवाल है। देखो आपको गिवन है CH2O, एम्पेरिकल मास आप निकाल लो इसका। तो एम्पेरिकल लिखा ही है, तो 12 और हाइड्रोजन 2 प्लस 16, ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर जो मास है वो दे रखा है 150 यूनिट दे रखा है ना, यूनिफाइड मास बोलते हैं, वो तो छोड़ो। और यहाँ पे N क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास जो गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और डिवाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास, ऐसे निकालते हैं। एक गिवन होगा और एक एम्पेरिकल 30, तो ये हो जाएगा 5 हो गया। जैसे ही 5 हो गया तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई N होता है, मोल। तो यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला कितना था CH2O, और आपको N निकाल लिया 5, तो यहाँ पे C5H10O5 हो गया। तो बस यही C5H10O5 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला बस आपको याद रखना है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला। ठीक है, तो कोशिश हमने किया है हर वैरायटी की प्रॉब्लम आपका कवर कर दूँ। चलो अब ये देखते हैं, अब स्टोइक्योमेट्री के क्वेश्चन थोड़े से आने वाले हैं, तो स्टोइक्योमेट्री को कैसे डील करेंगे उसको भी मैं आपको सिखा दूंगा। जब एक के बारे में इंफॉर्मेशन होना तो वहाँ पे स्टोइक्योमेट्री लगाते हैं, अदरवाइज लिमिटिंग रिएक्शन। तो देखो गिवन है Ag2CO3 और हीट करने पे क्या दे रहा है 2Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2 है। अब ध्यान से देखना, ये पहले देखो बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है। बोला है कि 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट हीटिंग स्ट्रांगली इट्स रेसिड्यू वेटिंग, तो ये रेसिड्यू हो जाएगा, है ना, रेसिड्यू वेटिंग, यही रेसिड्यू होगा। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है, ये रिएक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया होना था, पर आपको टेंशन ना लो, एग्जाम में आपको पता हो जाए। तो यहाँ पे देखो ये बैलेंस इक्वेशन है, यस बैलेंस है। तो स्टोइक्योमेट्री जो होते हैं उसको मोल बोलते हैं। तो 1 मोल Ag2CO3 विल गिव हाउ मेनी मोल्स ऑफ सिल्वर, रेसिड्यू ही पूछा है तो इसलिए सिल्वर की बात करें 2 मोल ऑफ Ag। ठीक है, 1 मोल का ही पता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ कर लो, ये जो वेट गिवन है यहाँ पे इसको मोल में चेंज कर लो, तो मोल निकाल लोगे क्या हो जाएगा 2.76 और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट 276 सिल्वर कार्बोनेट का, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.01। तो 1 मोल से इतना मिल रहा है, तो 0.01 Ag2CO3 से कितना आपके पास सिल्वर मिलेगा 2 इंटू 0.01 मोल Ag, 1 मोल Ag। और मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल बराबर क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आप जल्दी से यहाँ से वेट निकालो, मोल आपको पता चल गया 2.001, वेट आपको नहीं पता था, मॉलिक्यूलर वेट आपको कितना होता है सिल्वर का 108, तो वेट बराबर आपके पास आ जाएगा 2.16 ग्राम, सिंपल। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे निकालना था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहा ये, इसको कैसे सॉल्व करना है चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप पहले रिएक्शन लिख लो, Fe2O3 प्लस 3CO और यहाँ क्या हो जाएगा 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि फॉर द रिएक्शन, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड, तो ऑलरेडी 1 मोल ही गिवन है, पूछा है कितने वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा।
तो देखो इसके बीच में और किसके बीच में बात हो रही है, इसके बीच में बात हो रही है, टॉकिंग। तो बस इसी को लिखो। तो देखो 1 मोल अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 1 मोल Fe2O3 require how many moles of CO, 3 मोल CO, या रिएक्ट 3 मोल CO, सीधे सीधे 1 मोल। तो इसको वॉल्यूम के टर्म्स में आप निकाल लो, ये मोल आपको पता ही है। अब मोल बराबर क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4। तो मोल 3 है, वॉल्यूम 22.4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल टू निकल के आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 3 इंटू 22.4, और यहाँ पे ये हम लिख लेंगे 67 डेकामीटर क्यूब। ठीक है, डेकामीटर क्यूब में निकालना था तो हमने डेकामीटर, 1 लीटर बराबर 1 डेकामीटर क्यूब। तो यूनिट कन्वर्जन मैं नहीं बता रहा, आप इसको यहाँ पे इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, मैच करा लो, जो भी है 67 ये वाला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे देखो अगर 1 लीटर लिखा है तो आप क्या लिख सकते हो, 1 डेकामीटर क्यूब। 2 लीटर लिखा है तो 2 डेकामीटर क्यूब, ऐसे 100 ऑन आप लिख सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा ये, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। बैलेंस इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, इससे क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। अब देखो आप पहले एन इनिशियल निकाल लो। कैसे, 4 ग्राम दे रखा है तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट हाइड्रोजन का 2, यहाँ पर भी दे रखा है 4 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट 32। तो ये आपके पास हो गया 2, और ये कितना हो गया आपके पास 1/8। अब एन स्टार वाला पॉइंट निकालते हो आप, तो 2 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री, यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 1/2, तो ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1/4। तो यही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, जो कम होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट। और एन फाइनल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 1/4, जो लिमिटिंग है उसको स्टोइकियोमेट्री 1, और ये तो 0, और वाटर कितना बनेगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 स्टोइकियोमेट्री जो होता है, बस। तो कितना हो जाएगा 1/4, ये वाटर हो गया। अब इसको हम मोल में चेंज कर लेंगे, तो मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है, वाटर का 18 हो जाएगा, और वेट निकाल लेंगे तो 4.58 ग्राम आ गया। ठीक है, तो 4.58 ग्राम, ऑप्शन नंबर आप कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा अप्रॉक्स। चलो नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट थोड़ा जेई के सवाल कर लेते हैं ना, तो ही कॉन्फिडेंस आपका आएगा, है ना, एक स्टेप आगे ही रहो तो बेहतर रहेगा। चलो ये देखते हैं। तो व्हेन हाइड्रोकार्बन अंडरगो कंप्लीट कंबक्शन इट रिक्वायर्स 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले कंप्लीट कंबक्शन का आप इक्वेशन याद रखो। कंप्लीट कंबक्शन जब भी बोलता है आपको एक बैलेंस इक्वेशन याद होनी चाहिए, CxHy प्लस x प्लस वाई बाई 4। जब भी कंबक्शन का बात आ जाए आपको तुरंत ये लिख लेना है। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ करके बैलेंस कर रहे हो एग्ज़ाम में, बैलेंस भी हो जाता है पर टाइम बचता है यहाँ पे। ठीक है, ये अब बोला है 11 इक्विवेलेंट ऑफ आपको दे रखा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का बैलेंस इक्वेशन में देखो, ये इसको ये आप लिख सकते हो कितना, ये इक्वल टू 11 सिंपल। और वाटर आपके पास कितना दे रखा, y/2 4 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 8, इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट कर लो, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अपने पास x प्लस 8/4 इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो यहाँ पे CX हाइड्रोकार्बन था HY, तो C9H8 यही आ जाएगा आंसर। मॉलिकुलर फार्मूला, ये मॉलिकुलर फार्मूला है। ठीक है, तो बहुत ही सरल सवाल था ये तो। JEE 2023, फिर से JEE 2024 का देखेंगे। तो इसमें क्या बोला है, 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन। तो देखो CX सबसे पहले वही करना है, HY कंबक्शन अगर रिएक्शन है तो आपको तुरंत इसको लिख लेना है O2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा XCO2 प्लस y/2 H2O। अब देखो इसमें क्या है,
बोला है 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबक्शन गिव्स 40 ml ऑफ CO2। तो पहले बैलेंस इक्वेशन में देखो, यहाँ पे 1 मोल आपके पास ये हाइड्रोकार्बन है, तो 1 वॉल्यूम, एक वॉल्यूम लिख रहे हो तो वॉल्यूम लिखो, मोल लिख रहे हो तो मोल, कोई दिक्कत नहीं है बैलेंस इक्वेशन में। स्टोइकियोमेट्री में आप बोल सकते हो वॉल्यूम, मोल, मास। तो मास तो मोल के टर्म्स में निकाल पाओगे, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 1 मोल गिव हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2, या वॉल्यूम ऑफ CO2 सॉरी, तो x वॉल्यूम ऑफ CO2। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर 10 ml आपके पास जैसा कि दे रखा है CxHy है, तो यहाँ पे ये कितना दे देगा, x मतलब 40 ml CO2 दे देगा, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे आप जैसे ही ये लिख दिया 40 ml, और यहाँ पे y/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो देखो लिखा है 50 ml दे रहा है। अरे भाई ये देखो ना, वाटर कितना मिल रहा है, y/2 50, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो गया। और c अपने पास आ गया 40, और H आ गया अपने पास 100। तो बस इसको मॉडिफाई करके लिख लो C4H10। ठीक, ये आंसर हो गया। और अगर आपसे ये पूछता है कि यह 4 + 10 कितना होगा, तो ये आंसर हो जाएगा 14। हाइड्रोकार्बन का एटम का सम अगर पूछता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, तो ये आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो 14 कार्बन हाइड्रोजन टोटल आ जाएंगे। ठीक, तो बहुत ही सरल सवाल ये भी था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी जेईई के सवाल है। देखो लिमिटिंग रीजेंट का, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, चलो इसको भी देख लेते हैं। आपको लिखा है 3PbCl2, और यहाँ पे 2NH4 थ्राइस PO4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Pb3PO4 ट्वाइस प्लस 6NH4Cl। तो n गिवन कितना है, पहले गिवन जो है उसको लिखो। लिमिटिंग में यही तो होता है, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद n स्टार वाला पॉइंट, मतलब 72 डिवाइड बाई 3, 50 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 24, और ये कितना आ जाएगा 25। लिमिटिंग कौन हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। एन फाइनल निकाल लो, लिमिटिंग वाला 0, और ये कितना 25 माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाई 2। और यहाँ पे Pb3, तो जो लिमिटिंग था वो बनेगा, और ये स्टोइकियोमेट्रिक मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ रहा है, किसने मोल, आंसर यही हो जाएगा। जो ये कंपाउंड की मोल आ रहा है यही तो आ रहा है 24, और ये आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपने पास ये कि वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ O2 एट STP। तो इससे सवाल, इजी सवाल तो होगा नहीं। मोल बराबर क्या होता है, V/22.4, और एक फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो V आपको नहीं पता है, 22.4, वेट आपको पता है, और मॉलिक्यूलर वेट 32, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। ये तो सबसे हलवा सवाल था मुझे लगता है मोल का। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो देखो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर अगर आप निकालो, मैं तो कहूँगा लोगों को याद ही होता है, पर कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वाटर का, वो कितना होता है 1 ग्राम पर ml। ठीक, याद रख लो ये डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और ये सॉल्यूशन चैप्टर में भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 1 ml में 1 ग्राम है, और आपको सॉल्यूशन जो होता है 1 लीटर होता है। मोलैरिटी डिफाइन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर 1 ml में 1 ग्राम है, तो 1000 ml में और 1 लीटर में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे भाई। समझ आ रहा है आपको, तो वेट भी पता चल गया। तो अगर अब हम मोलर यहाँ पे निकालेंगे, अगर मान लो मोल ऑफ H2O निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट डिवाइड बाई H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये आ जाता है 55.56 मोल आ जाता है। और मोलैरिटी जब निकालेंगे तो 55.56 मोल पता चल गया, वॉल्यूम आपके पास 1 लीटर लिए है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है 55.56। तो ये आपको मैं कहूँगा याद रखना पड़ता है।
एज इट इज़ याद रख लो, एग्जाम में निकालना नहीं है। ये वाला क्वेश्चन, मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। तो फिर से बैलेंस इक्वेशन लिख लो। अब यहाँ पे मास ऑफ मीथेन बोल दिया है तो मीथेन के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लो। अब मैं लिख देता हूँ, और CO2 कंबक्शन में हमेशा CO2 और H2O मिलता है, बैलेंस इक्वेशन है। तो अगर किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन है तो वहाँ गो विद द स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ बात किसके किसके बीच में हो रही है, मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस CO2, तो इसके और CO2 के बीच में बात हो रही है। तो पहले ऐसे देखो, एक मोल मोल के टर्म्स में लिखो। 1 मोल मीथेन गिव हाउ मेनी मोल ऑफ CO2, 1 मोल CO2। ठीक है, या आप इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहो क्योंकि ग्राम के लैंग्वेज में वो पूछ रहा है, या उसी को आप ग्राम के मोल में लिख लो। 22 ग्राम ऑफ CO2 पूछ रहा है ना, तो मोल निकाल लो उसी को। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, ये CO2 के लिए 22 डिवाइड बाई 44, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो बोल रहा है हाउ मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, लेकिन उसका निकालने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आंसर ही पूछ रहा है मास ऑफ मीथेन। तो आप, मैं कहूँगा उसको नहीं निकालो, मास के टर्म्स में ही निकालो क्योंकि वो पूछ रहा है मास के टर्म्स में। तो ये देखो, इसको मास के में लिख लो, मास के टर्म में मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आप यहाँ फार्मूले से 16 ग्राम मीथेन विल गिव हाउ मेनी 44, एक मोल मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के, 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो 44, इसी और करके लिख लो, 44 ग्राम CO2 विल गिव हाउ मेनी मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो अगर मान लो एक ग्राम CO2 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 16 डिवाइड बाई 44, और यहाँ पे 22 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 22 के लिए 22 इंटू 16/44, तो 22 × 22, 22 2 × 40, और ये 8, तो 8 ग्राम आपके पास CH4 रिक्वायर्ड होगा। टॉफ़ी वाला रूल लगाना था। ठीक है, वही बात है कि ऐसे समझो। देखो मैं बताता हूँ, 10 टॉफ़ी का प्राइस 20 रुपये, तो एक टॉफ़ी का प्राइस 20 डिवाइड बाई 10 करोगे तो वही 1 ग्राम के लिए 16 डिवाइड बाई ये जो था 44 करोगे। पूछा था 22 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 20, और मैं पूछ लूँ 15 टॉफ़ी का प्राइस, तो मल्टीप्लाई करोगे तो वही, मैं 22 टॉफ़ी समझो, तो 22 को मल्टीप्लाई किया 1 में, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसमें बोला है कि नंबर ऑफ, कलर चेंज करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग 85% कार्बन। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, लिख लेते हैं। ठीक है, जब भी ऐसे गिवन होता है मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूले वाले क्वेश्चन, ये एलिमेंट है, इधर परसेंटेज 85.8% कार्बन, तो बाकी 100 माइनस कर दोगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 14.2। ठीक है, अब यही ग्राम भी यही होता है। ठीक है, वेट भी यही होता है, जो परसेंटेज होता है वो वेट ही होता है, और 14.2 ग्राम। मोल निकाल लो, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 85.8 डिवाइड बाई 12 ये कितना हो जाएगा, 7.15, और ये 14.2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14.2। और मोल रेशियो निकालोगे, मोल रेशियो कैसे निकालते हो पता है, जो यहाँ पे सबसे लोअर वैल्यू है उसी से डिवाइड कर दो दोनों में, मतलब 7.15 दोनों में, 14.2 और 7.15, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 2। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा वो कितना आ गया, कार्बन आपके पास 1, हाइड्रोजन आ गया 2। और आप जब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे तो कैसे निकालोगे आपको पता है। देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एन में क्या लिखते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, सॉरी मॉलिक्यूलर गिवन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मॉलिक्यूलर मास जो गिवन है डिवाइड बाई एम्पिरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास गिवन है आपको, कितना गिवन है 84, और एम्पिरिकल का मास यहाँ निकालोगे तो 12 + 2 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे आ जाएगा एन की वैल्यू अपने पास आ गया 6, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा,
वही लास्ट में हमने आपको बताया था मॉलिकुलर फार्मूला जो होता है वो होता है एम्पेरिकल फार्मूला इंटू एन। तो एम्पेरिकल फार्मूला CH2 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा C6 और ये H12, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल। चलो ये देखते हैं नेक्स्ट अपने पास है व्हेन हाइड्रोकार्बन अंडरगो कंबक्शन। जैसे ही कंबक्शन बोल दिया आप इसको फटाक से लिख लो कंबक्शन रिएक्शन। तो ये अपने पास हो जाएगा O2। और किसी को प्रैक्टिस में कमी होना तो प्लेलिस्ट में 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो सब देख लेना। टॉप 10 करके क्वेश्चन है, लिमिटिंग रीजन का अलग 10 क्वेश्चन है, स्टोइकियोमेट्री का अलग है, वहाँ पे जाके देख लेना। तो ये x + y/4 और यहाँ पे जाएगा 9.5, तो ये आ जाएगा y/2 = 3 और यहाँ पे x मतलब दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, तो x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू आ गई 6। तो बहुत सरल सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे C 8 और H 6 ये आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में इन सभी में ना वो भी गिवन था ऑप्शन, पर मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ। अब ये सवाल देख लो। ये सवाल में अगर अपन देखेंगे तो मैचिंग कराना है, कलर मैं चेंज करता हूँ फिर लिखता हूँ। देखो पहले ऑप्शन को देखते हैं, ए वाला 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप मोल निकालोगे तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट 16 ग्राम है, मॉलिकुलर वेट 16, 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब 1 मोल में कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। तो बात सही है, ए का सेकेंड होना चाहिए, है ना, वो अप्रॉक्स 60 नहीं, वही है 6.02 अप्रॉक्स में लिखा है। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी में अपन को गिवन है 1 ग्राम ऑफ H2 दे रखा है। ठीक है, और मैं तो कहूँगा सबसे पहले जो सरल लगे ना आप वो निकालो। तो इसका हम एक काम कर लेते हैं, हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं वेट 32 ग्राम दे गिवन है, तो अभी 32 ग्राम वाला तो आया नहीं है, तो हम देखते हैं कौन सा है जो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। डी वाला को पकड़ते हैं। तो 0.5 मोल आपको दे रखा है, जो सरल निकाल पाओ उसको निकालो। तो वेट अपन मॉलिकुलर वेट हो जाएगा, तो 0.5 और वेट अपन को निकालना था, तो मॉलिकुलर वेट SO2 का मतलब सल्फ़र का 32 और इसका भी 32, तो वेट बराबर अपने पास कितना हो जाएगा 64, और ये आधा कर दोगे 64 का 32 ग्राम आ गया भाई, आ गया मतलब डी का थर्ड। तो एक ही ऑप्शन है जो डी का थर्ड है भाई, ये वाला फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो टाइम बचाना भी सीखो आप, बाकी आप सब निकाल के चेक कर लो, एक एक वेरीफाई करो। अब देखो ये A solution is prepared by adding 2 gram of X to 1 mole of water, mass percentage of X in the solution. तो a solution is prepared by 2 gram of X and to 1 mole of water। तो देखो सोल्यूट क्या हो, X है, वो है 2 ग्राम, और सॉल्वेंट तो वाटर होता ही है, ये आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, वो है 1 मोल। ठीक है, 1 मोल मतलब आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहो तो मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो हम इसको लिख सकते हैं 18 ग्राम। तो टोटल मास आपके पास कितना है, टोटल मास अगर निकालोगे तो हो जाएगा 2 + 18 = 20 ग्राम हो गया। अब मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास ऑफ एक्स, तो गिवन एक्स के मास हैं डिवाइड बाई टोटल मास 20, मतलब किसी का भी मास परसेंटेज निकालना हो तो ऐसे गिवन मास डिवाइड बाई टोटल मास, है ना, मास ऑफ एनी एटम, तो उसका मास डिवाइड बाई टोटल कर देना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी। देख रहे हो जेई में एकदम छोटे छोटे सवाल हैं, क्या ही बोले। बोला विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो अभी ये सवाल तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आपका हो ही जाना चाहिए। नंबर ऑफ एटम, पहले तो फार्मूला लिखो, नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल नहीं है इस बार, ध्यान रखना। तो एटम के लिए मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी। तो ए वाले में देखो, ए वाला है 1 ग्राम ऑफ mg, तो इसको निकालोगे तो वेट
मोल निकालना है, मोल 24 गिवन वेट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट Na, और एक ही मैग्नीशियम है 1 B, 1 ग्राम ऑफ O2, तो ये क्या हो जाएगा 1/32 Na, और 2 ऑक्सीजन है। C देखोगे 1 ग्राम ऑफ लिथियम, तो ये 1 लिथियम, एटॉमिक वेट दे रखा है 7, और ये Na एक ही है। और D देखोगे 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, तो ये 1/108 इंटू Na इंटू 1। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा उतना कम वैल्यू आएगा, डिनोमिनेटर जितना कम उतना ज़्यादा वैल्यू आपके पास आएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर C ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रख लेना। अगर आपके पास न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ये वैल्यू अगर मान लो क्या है कम बढ़ रही है, ठीक है, तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो ओवरऑल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट था इसमें, ऑप्शन C सही हो जाएगा। एंड 44 नीट का भी सवाल देख लो, नहीं आपको लगेगा नीट का नहीं कराए। द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। तो देखो अमोनिया लिख लो N2 3H2, इसी से बनता है अमोनिया 2NH3। तो यूनिटरी मेथड का सवाल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। तो देखो 1 मोल N2 से 2 मोल ऑफ NH3 मिल रहा है, ठीक है, या ऐसे बोल लो 2 मोल NH3 के लिए 1 मोल N2 रिक्वायर्ड है। तो 1 मोल NH3 के लिए कितने रिक्वायर्ड होगा, 1/2 N2 रिक्वायर्ड होगा। और 20 मोल के लिए पूछा है भाई, तो क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 1/2, कितना सवाल इजी, 10 मोल N2 रिक्वायर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। ठीक है, सिंपल। ये हमने नाइट्रोजन का निकाल दिया। अब पूछा कितना किसका था, हाइड्रोजन का। चलो भाई हाइड्रोजन का भी निकाल लो। ये N2 के लिए निकाला है हमने, हाइड्रोजन का पूछा था तो अब कोई बात नहीं। तो देखो सिमिलरली 3H2 के लिए कितना मोल NH3 मिल रहा है, 2 मोल NH3 मिल रहा है, या इसी को आप ऐसे लिख लो 2 मोल NH3 से 3 मोल H2 मिल रहा है, 3 मोल H2। टॉफ़ी वाला रूल सोचा करो, 1 मोल से कितना मिलेगा 3/2, और 20 मोल के लिए कितना मिलेगा, सेम चीज़ है 23/2, और हो जाएगा 2 10 जा, और हो जाएगा 30 मोल H2। बात ख़त्म, आंसर आ गया, D आ जाएगा। तो बस यूनिटरी मेथड एंड लास्ट सवाल, मुझे भी खुशी हो रही है, बड़ी देर से बोले जा रहा हूँ। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ मैक्सिमम इन, फिर से नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम इन, तो सिंपल सी बात है भाई, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, जो मॉलिक्यूल निकालते हैं होता है मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक है, सिंपल। तो जो मुझे आंसर दिख रहा है साफ साफ अभी के लिए, वो C ऑप्शन मैं चेक करना चाहूँगा। तो मॉलिक्यूल वहाँ पे हो जाएगा 18 मोल्स ऑफ, देखो इन सभी में अगर मोल निकाल लो, मोल ही निकाल के चेक कर लो, इतना डिवाइड बाई 18, तो कितना हो जाएगा 0.1 मोल आ रहा है। ठीक है, तो सीधी बात है, मोल ही कम है तो वाटर तो कम होगा। इसमें 1 मोल आ रहा है और इसमें 18 मोल गिवन है, 18 मोल, समझ रहा हो, इसमें 18 मॉलिक्यूल है भाई, मोल ज़्यादा है होते हैं ना 18 मोल, तो ऑप्शन C करेक्ट है, कुछ सोचना ही नहीं था उसमें। ठीक है, तो ये रही बात 18 मोल ऑफ वाटर मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा। तो बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हाँ, आपका जो नीट 2026 का पेपर होगा या JEE का पेपर होगा यहीं से आएगा। ये प्रॉब्लम हमने नीट के लिए सबसे ज़्यादा बनाया है, तो नीट वाले भाई ये तैयार कर लो, कुछ डाउट रहा कमेंट करके बोल देना। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, हमारा
साइट बन रहा है, तो पीडीएफ हम वहीं पे दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको कुछ 50-100 रुपये जितना होगा देना पड़ेगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चेक कर लेना, अगर क्या पता बना रहेगा तो हम दे देंगे नीचे, नहीं तो आप मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, गुड नाइट।